स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 खगोल शास्त्री। अब 3 खगोल शास्त्री जैसे यहाँ पे परिचय है, ये लेसन लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लेसन लिखा है और इस पाठ के माध्यम से वे हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार है, पत्रकार थे और उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की सेवा की और सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। अब हिंदी नवजागरण में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी जो अखबार था उसमें वो नवजागरण पत्रिका थी, उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब आज से कुछ 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पहले की बात है कि पृथ्वी के बारे में एक आम धारणा थी, यानी पृथ्वी के बारे में एक आम धारणा थी कि वह स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, ऐसे धारणा थी। कुछ वर्ष पहले यानी 100 वर्ष पहले ऐसी एक मन में धारणा थी कि सूर्य पृथ्वी के बार बार जैसे स्थिर रहती है और सूर्य उसके आगे पीछे चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ खगोल विज्ञानों ने इस भ्रम को तोड़ने का नया दृश्य दिया। आइए अब पढ़ते हैं इस खगोल शास्त्री के बारे में। 400-500 वर्ष पहले यूरोप में एक ज्योतिष विद्या के एक अच्छे विद्वान भी, यानी ज्योतिष विद्या के एक भी विद्वान नहीं थे ज्योतिष के बारे में वो जान सके। इस कारण उस समय की प्रचलित कल्पनाओं के झूठे अथवा सच्चे होने का निर्णय ही कोई न कर सकता था। यानी जो झूठ है सच है इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय में ज्योतिष शास्त्र नहीं थे। अब जो कुछ जिसने सुन रखा था या सुना था, अथवा जो कुछ टालमी या जैसे ऐसे बहुत सारे विद्वान थे टालमी जैसे, तो ऐसे ही विद्वानों ने लिखे ऐसे कुछ साहित्य या उसके माध्यम से पता चलता था कि उसे ही सब लोग सत्य समझते थे। जो लिखा हुआ है विद्वानों ने वही समझ। अब लोगों का पहले यह भी मत था कि पृथ्वी जैसे अचल है और अचल यानी जैसे पृथ्वी पर यानी जैसे स्थिर, यानी वो हिलती जुलती नहीं, डुलती नहीं, वो एक जगह पे स्थिर रहती है और ग्रह उपग्रह सब उसके और चारों ओर घूमते रहते हैं। ये कल्पना ठीक न थी उस समय में। लोगों ने ऐसे कल्पना कर ली थी। कुछ लोगों का बताना था कि जैसे ग्रह उपग्रह उसके आगे पीछे घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है, वो अचल है, वो घूमती नहीं, ये कल्पना की गई थी। अब यूरोप में सबसे पहले उसने ज्योतिष विद्या का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। यूरोप में सबसे पहले ज्योतिष विद्या का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया, उसका नाम था कोपर्निकस था। और प्रशिया पोलैंड के देश में थाम नाम के नगर में, अब उसमें जैसे यहाँ पे जनवरी महीने की 19 तारीख को उसका जन्म हुआ था। उसके माता पिता जैसे धनवान थे परंतु निर्धन भी न थे, यानी धनवान भी न थे, एकदम बहुत रईसी थाट में भी नहीं थे और एकदम निर्धन भी नहीं थे, थोड़ा सा यानी वो मध्यम परिवार के ऐसे वगैरह रहे होंगे। उसने पाठशाला में वैदिक गणित ज्योतिष का अच्छी तरह से उन्होंने अच्छा अभ्यास या उसने वो नॉलेज प्राप्त किया। जब वो 23 वर्ष का हुआ तब पाठशाला छोड़कर इटली में आया और रोमन नगर में गणित का अध्यापक हो गया। रोम नगर में गणित के अध्यापक जैसे ये 23 साल का लड़का हो गया। रोम में बहुत वर्षों तक रहकर विद्या के बल से अपनी कीर्ति दूर दूर तक फैलाने का कार्य उसने किया। अब इसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ज्योतिष विद्या का सच्चा ज्ञान उस समय में किसी को नहीं था, पर इसने ज्योतिष विद्या, गणित ऐसे और वैदिक ऐसे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ज्ञान प्राप्त करके अब वो रोम में गया था।
और वहाँ पे भी वो जैसे विद्या प्राप्त करने की और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब इसके कारण उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। वह अपनी जन्मभूमि को लौट गया। अब क्या किया उसने, अब जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वहाँ पे लौट गया। वहाँ अपने मामा की सहायता से उसने गिरजाघर से संबंध रखने वाली एक नौकरी कर ली। कोपनिक्स ने ज्योतिष विद्या का विचार यही मन लगाकर यानी ज्योतिष विद्या का विचार यही से यानी जैसे उसके मन में मन लगाकर किया कि जैसे वो ज्योतिष विद्या में ही कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने उसी में जैसे मन लगाया। पहले तो ज्योतिषों के सिद्धांत उसने भ्रम से जो भरे हुए पाए थे उसे दूर करने की कोशिश की। इसलिए बड़े ध्यान से ग्रहों की परीक्षा करके उसने यह सिद्धांत निकाला कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी इत्यादि दूसरे ग्रह उसकी प्रदक्षिणा जैसे पूरी करते हैं। यह सिद्धांत ठीक है, पर जो कोपनिक्स है उसने जो पुस्तक इस विषय पर लिखी थी वह 13 वर्ष तक बिना छपी पड़ी रही, यानी उसका प्रचार ही नहीं हुआ, छपी ही नहीं हुई। उसके मरने के कुछ घंटे पहले उसने उस पुस्तक की छपी हुई एक प्रति देखने को उसे मिली। जब वो मरने के कुछ घंटे पहले उसने उस पुस्तक की छपी हुई एक प्रति उसे देखने को मिली। उसने हाथ से छूकर ही संतोष माना और दूसरों के लाभ के लिए उसे छोड़कर परलोक की राह पकड़ ली, यानी वो जैसे अब परलोक चला गया। रोम में एक धर्माधिकारी रहता था, उसे पोप कहते थे। उस समय पोप को यहाँ तक जैसे यहाँ पे बताया है, यहाँ तक अधिकारी था कि यानी जैसे अधिकारी या अधिकार धर्माधिकारी रहता था, अब उसे पोप कहते थे। पर पोप को यहाँ पर इतना अधिकार था कि वो धर्म ग्रंथों के प्रतिकूल जो मनुष्य एक शब्द भी यानी धर्म ग्रंथों के प्रतिकूल जो मनुष्य एक शब्द भी कहता था उसे कड़ा दंड मिलता था। धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो उसको इतना अधिकार था कि वो उसे दंडे। धार्मिक लोगों की समझ में पृथ्वी एक अचल थी, परंतु जो कोपनिक्स की पुस्तक में यह बात उसने झूठ सिद्ध करने की कोशिश की थी। अब इसलिए उसे अपनी पुस्तक को छपवाने में बहुत दिन तक जैसे संकोच रहा, परंतु मित्रों के कहने पर अपना हृदय कड़ा करके उसने उसे छपवा ही दिया। छपवाने के अनंत या बाद में यदि वह कुछ दिन जैसे वो जिंदा रहता तो शायद उसे वही दुख भोगने मिलता, या जैसे उसे वही जो 70 वर्ष की आयु में उसकी जैसे मृत्यु हुई थी, पर उसने ये सब कुछ देखा होता तो उसे दुख भुगतना पड़ता। तो ऐसे ही कोपनिक्स के बारे में बताया कि वो जैसे उसका बोलना था कि पृथ्वी अचल नहीं रहती, पृथ्वी स्थिर नहीं रहती, पृथ्वी यानी जैसे ग्रह उसके आजू बाजू में नहीं घूमते, पृथ्वी घूमने का काम करती है। पर यह कल्पना ठीक नहीं लगती थी लोगों को, क्योंकि उस समय में लोगों को ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोगों का कहना था कि बताने वाले कुछ भी बैठे। अब 3 खगोल शास्त्री में जैसे कोपनिक ने कुछ बताने की कोशिश की, उसके बाद जैसे उसने साबित करने की कोशिश की, वो रोम में गया, वहाँ पे उसने जो विद्या प्राप्त की उसने साबित करने की कोशिश की। पर अंत में क्या हुआ कि उसने जो छापी हुई पुस्तक थी कब उसके हाथ में मिली, जब उसका अंतिम समय आया
और अंतिम समय आया तब उसने वो किताब देखी। तो किताब देखने के बाद उसे दुख ये हुआ, यानी उसे खुशी भी हुई और उसे दुख भी इस बात का हुआ कि अब मैं परलोक जा रहा हूँ, और तब मेरे हाथ में ये जैसे वो जैसे जो प्रति है किताब की वो मिली। अब रोमन के जो एक अधिकारी थे उनका नाम था पोप, पोप कहते थे। वो यहाँ पे यानी इतना अधिकार था कि वो धर्म ग्रंथों के प्रतिकूल जो मनुष्य एक शब्द भी कहता था उसे दंड देता था। धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी कहे तो उसे दंड मिलता था। धार्मिक लोगों की समझ में पृथ्वी अचल थी, यानी उनके धार्मिक जो ग्रंथ लोग बनाते थे, धर्मगुरु थे, उनका बोलना था कि पृथ्वी अचल है, उसमें जैसे वो स्थिर है। और कोपनिक्स के पुस्तक में यह बात झूठ सिद्ध की गई थी, यानी कोपनिक्स ने जो पुस्तक निकाला था उसमें क्या था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो अचल नहीं है, वो घूमती है, ऐसा कोपनिक्स का बोलना था। पर यह बात अब सिद्ध हो गई थी, इसलिए उसे अपनी पुस्तक को छपाने के लिए बहुत दिन तक जैसे वो कोशिश करते रहा, पर उसको उसकी पुस्तक नहीं छपी। मित्रों के कहने से अपना हृदय कड़ा करके उसने उसे छपवा दिया। छपने के तुरंत बाद में कुछ दिन जीता रहता तो शायद उसे वही दुख भुगतना पड़ता जो की हुई उसने जो सब कुछ उसने किया। अब 70 वर्ष की आयु में उसका मृत्यु हो गया। पर उसने जो लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी कि पृथ्वी अचल नहीं है, वो घूमती रहती है, ग्रह उपग्रह उसके आगे पीछे नहीं घूमते, या सूर्य उसको राउंड नहीं लगाता। पर लोगों को बताने के लिए अभी उसने एक पुस्तक का निर्माण किया था और वो पुस्तक छप के जैसे सब लोगों के सामने आ चुका था। अब कोपनिक्स ने जैसे ये भी कहा, अब कोपनिक्स के बाद में दूसरा कौन सा यानी ज्योतिष हुआ, क्योंकि ऐसे 3 खगोल शास्त्रियों का यहाँ पे 3 खगोल शास्त्रीय बताए गए हैं, एक कोपनिक्स हो गए। अब दूसरे खगोल शास्त्रीय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको